लखनऊ प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित करते हुए सिप्स हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुमित मल्होत्रा ने एक किसान के पूर्ण रूप से काटकर अलग हुए पैर को जोड़ने के प्रयास में 100% सफलता हासिल की। पेशे से किसान श्री अभिषेक वर्मा उम्र 21 वर्ष जो कि मलूकपुर पोस्ट गदिया बाराबंकी के निवासी हैं, जिनका बायां पैर खेत में ट्रैक्टर द्वारा कृषि कार्य करते हुए दुर्घटनावश पूर्ण रूप से कटकर अलग हो गया था। अभिषेक के परिजनों ने तत्काल निर्णय लिया और प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ प्लास्टिक सर्जरी के लिए मशहूर लखनऊ चौक में स्थित सिप्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पैरों को वह लोग प्लास्टिक की थैली में अलग से लेकर के सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचे। इस कटे हुए पैर में मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था। देखने में ऐसा लग रहा था कि अब कभी नहीं जुड़ पाएगा। दुर्घटना से लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचने में करीब 3 से 4 घंटे का मूल समय नष्ट हो गया था। फिर भी फर्स्ट ईयर के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुमित मल्होत्रा ने फिर 7 घंटे के अथक प्रयासों से अभिषेक के पैर को पूर्णतः जोड़ने में सफलता प्राप्त की। किसान भी बहुत जागरूक हो चुका है। अपने अनमोल समय एवं अंग को बचाने में पूर्णतः कामयाब हुए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र में संचार क्रांति के गठजोड़ से आज का इंसान हर मायने में लाभान्वित हो रहा है। सिप्स हॉस्पिटल का यह प्रयास भारतवर्ष की कृषि के विकास में एक छोटा सा योगदान है। लखनऊ से अनुभव इंडिया समाचार पत्र न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ अमित श्रीवास्तव व उनके साथ सह संपादक रामकृष्ण मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हम इस समय लखनऊ के चौक में हैं, जहां पर सिप्स हॉस्पिटल में हम पहुंचे हुए हैं। हमारे समाज में हर तरीके के प्रोफेशन है, चाहे वो वकालत का हो, पुलिस विभाग हो, नगर निगम हो और दूसरे प्रोफेशन है। उसमें एक अहम प्रोफेशन है डॉक्टर का। डॉक्टर को हम इंसानी रूप में एक तरीके से हम भगवान का दर्जा देते हैं। उसी दर्जे को बरकरार करते हुए इस समय हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो डॉक्टर सुमित मल्होत्रा जी हमारे साथ में सेल चिकित्सक हैं, जो सिप्स के ट्रामा एंड सेल चिकित्सक एंड ट्रामा सेंटर के डायरेक्टर हैं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जो एक मेडिकल साइंस में जो हमारे शरीर के जो नेचुरल शरीर जो भगवान हमको ऊपर से बना के भेजता है, हाथ पैर शरीर के और जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को अगर अलग हो जाते हैं तो उनको किस बारीकी के साथ में और कितनी सरलता के साथ में अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ आप अपनी टीम के साथ ये कार्य करते आ रहे हैं। पिछले 15 सालों से कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अभी दो हफ्ते पहले डॉक्टर साहब ने और इनकी टीम ने एक यहीं लखनऊ के पास बाराबंकी शहर के एक किसान थे जिनके एक चारा मशीन में शायद उनका पैर इंजर्ड हो गया और सब ट्रैक्टर में उनका पैर इंजर्ड हो गया और समय रहते हुए उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया और जो टाइम पीरियड में डॉक्टर तक पहुंचे, डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब ने अपनी ओटी तैयार की अपनी टीम के साथ में। उनके पैर को फिर पुराने तरीके से अपने सफल प्रयास के साथ उन्होंने उसको जोड़ दिया है। हमारे साथ इस समय है डॉक्टर सुमित मल्होत्रा जी हैं। मैं अपने चैनल के थ्रू उनका अभिवादन करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि जो ये सारी प्रक्रिया रही क्या थी, वो पेशेंट कौन थे, कहां से आए थे और आप तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में डॉक्टर साहब बताइए। थैंक यू। ये पेशेंट 21 साल के युवा एक किसान हैं और ये बाराबंकी के रहने वाले हैं। अभिषेक ये मेरे पास जब पहुँचे हैं तो इनका पैर थैली में लपेट के अलग लेके आए हुआ कटा, तो उसको साफ़ किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम, कितने टाइम में पहुंचा, और हमारे पास समय बहुत कम होता है। समय इसलिए कम होता है क्योंकि 6 घंटे में रक्तचाप वापस स्थापित हो जाना होता है यदि अच्छे से प्रिजर्व हो गया है। अच्छा प्रिजर्वेशन मतलब जिस डॉक्टर ने या खुद अपनी समझ से ये हम अगर जानकारी पहुंचा पाए तो कटा हुआ अंग जो है वो एक नम कपड़े में लपेट कर पन्नी में सील करके ठंडे पानी में रख के लाना चाहिए। ना सीधा पानी में डूबा होना चाहिए क्योंकि नहीं तो गल जाएगा, और ना वो सीधा बर्फ़ पे रखा होना चाहिए, नहीं तो वो बर्फ़ के क्रिस्टल आने से भी, जैसे पाइप फटती है, कोशिकाएं हमारी फट जाएंगी, फिर वो जीवित नहीं रह पाती हैं, वो बन नहीं पाता। रक्तचाप स्थापित हो भी जाए तो बचेगा नहीं। तो सही समय पे सही जगह पे पहुंच पाए, ये थोड़ा पेशेंट का भाग्य है और कि वो हमारे पास लकीली टाइम पे पहुंच पाया। जिन डॉक्टर ने देखा, शुरू में पट्टी किया, वहाँ समय ज़्यादा जाया नहीं हुआ, इनको तुरंत रवाना किया गया। हमारे पास पहुँचते ही हम लोग, क्योंकि इस तरह के कार्य आपने जैसे बताया 15 साल से यही सब कर रहे हैं, तो हमारी टीम ट्रेंड है इस तरह के कट के हाथ थैली में आना, चारा मशीन से जो
आरा होता है जो लकड़ी जहाँ कटती है उसमें कर रहे, फिसल गया, हाथ अंगूठा कट गया, तो ऐसे केसेस अक्सर आते हैं, हम लोग जोड़ते रहते हैं। तो वी इमीडिएटली हम लोगों ने इनकी सर्जरी स्टार्ट की। करीब 6 घंटे 7 घंटे हमें लगे। ऑपरेशन टफ होता है क्योंकि जाहिर बात है हड्डियाँ भी जोड़नी है, रस्सियाँ भी, डोरी जो कहते हैं, टेंडन हमारी भाषा में, उनको जोड़ना है, फिर आखिरी में नसें जोड़ना है। और समय घड़ी आपकी चल रही है, आपको मालूम है 6 घंटे में सब 7 घंटे में होना है, कुछ समय पहले ही बीत चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा भाग्य आ जाता है, कुछ ट्रेनिंग होती है, वो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, कैसे हम सर्जरी शुरू होने के बाद आर्टरी वेन भी कर लें और बाकी चीज़ें कर पाएँ, उनको कैसे मैनेज करते हैं। बट उसके परिवार को, उनको उम्मीद नहीं थी, उनका कहना है कि हमें जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। तो ये प्रयास हम लोगों का सबका रहना चाहिए कि पेशेंट तक ये बात पहुँचे कि नहीं भाई जुड़ सकता है, और अच्छे सेंटर पे समय पे पहुँचना है, कैसे प्रिजर्व करना है, डॉक्टरों तक पहुँचे कि ऐसे केसेस में समय जाए ना हो, जल्दी भेजा जाए। तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को यही बात बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होती है कि हम सही हाथों पे और सही जगह सही टाइम पे पहुँचे, क्योंकि ये जो शल्य चिकित्सा है ये बहुत ही जटिल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव होती है, जिसको डॉक्टर बहुत ही बारीकी के साथ में करते हैं। जैसा डॉक्टर सुमित मल्होत्रा जी इतनी सरलता से बता रहे हैं, इतने एक्सपर्ट तरीके से इन्होंने बताया है कि 6 घंटे 7 घंटे जो ऑपरेशन के लगे हैं, लेकिन वो जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम पीरियड होता है। उसमें एक एक चीज़ें देखते हैं, आप हमारे स्क्रीन पे देखेंगे कि जो ऑपरेशन के समय में उसमें किस तरीके से जो तरीके होते हैं काम करने के, वो किस तरह से होते हैं। उसमें एक बिप भी आती है, एक पीछे से एक एयर भी चलती है, जिसमें पता चलता है कि वो सारी सिस्टम तरीके से प्रॉपर चल रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट का सही टाइम पे और सही जगह पहुंचना। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी से और यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की कोई भी किसी के साथ भी आपके आस पड़ोस में या शहर में, कहीं मोहल्ले गांव में भी कोई ऐसी घटना घटती है, तो उसको आप सबसे पहले सिप्स हॉस्पिटल में संपर्क करें। सिप्स हॉस्पिटल संपर्क करने से क्या होगा कि वो टाइम पीरियड बचेगा जब तक पेशेंट वहाँ पहुँचेगा। और अगर आपके क्षेत्र में भी कोई स्पेशलिस्ट हैं, शल्य चिकित्सक के स्पेशलिस्ट हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पहले आप कम से कम पहली जो प्राथमिकता है उसको पूरा करके तब तक आप हमारे पास पहुंचेंगे, ताकि हम उस अंग को बचा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुमित मल्होत्रा जी, जिन्होंने इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया था। अभी हमारे साथ जो पेशेंट हैं वो भी है, अभी हम आपको दिखाएंगे पेशेंट, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी हैं, हम उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि उनको क्या पहले शुरुआत में क्या लग रहा था और आज 2 हफ्ते बाद ऑपरेशन के बाद क्या लग रहा है, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। बाकी डॉक्टर साहब को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि डॉक्टर सुमित मल्होत्रा जी ने जिन किसान का पैर का ऑपरेट किया है, उनके फादर हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जब वो यहाँ पे आए थे और आज उनको क्या फील लग रहा है, उसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, भाई से पहले सबसे पहले अपना नाम बताइए। अरविंद सिंह। कहाँ से हैं आप? 12 अच्छा, जो पेशेंट है वो आपका कौन है? लड़का। अच्छा, तो कैसा आपको अभी इस समय क्या फील हो रहा है? बढ़िया क्या लग रहा था जब आप शुरुआत में आ रहे थे? कुछ आपको जानकारी थी कि हमारे बेटे के साथ ये हो गया है, तो अभी कैसे हम कहाँ जाएं, कैसे करें, कैसे पहुँचे यहाँ तक? कोई जानकारी नहीं। डॉक्टर साहब बताया कि शिफ्ट में मिला जाइए, संभवतः आपको सही हो जाएगा। तो आप जब यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले यहाँ की टीम ने आपके साथ कैसे क्या ट्रीटमेंट किया, सारी चीज़ किया? तुरंत व्यवस्था होती है। अच्छा, पूरी व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की। और आपका आज पेशेंट, आपका जो बेटा है, पूरी तरह स्वस्थ है। क्या एज है बेटे की? 21 साल। 21 साल है। और अभी ये किसानी करते हैं? नहीं पढ़ता है। अच्छा, पढ़ाई भी करते हैं, साथ में आपके हेल्प करते हैं जी। ओके, तो आप थे पेशेंट के फादर, जिन्होंने बताया कि आपको जैसे किसी ने जानकारी दी कि आप ऐसे सिप्स हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पे ट्रीटमेंट आपके बेटे का होगा। और काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि देख सकते हैं कि उनका बेटा अभी यहाँ पर है, जिसका ट्रीटमेंट हुआ है और बैंडेज भी लगा हुआ है। और डॉक्टर साहब ने जो बताया कि बहुत जल्दी ये स्वस्थ हो गए, अपने चलने फिरने लगेंगे पैर से। मैं अपने सहयोगी रामकृष्ण मिश्रा जी के साथ अमित श्रीवास्तव, AIN अनुभव इंडिया न्यूज़ चैनल लखनऊ से।